महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक अलग ही सुगबुगाहट चल रही है। इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। हाल ही में आदित्य ठाकरे की मुंबई के एक 5 स्टार होटल में सीक्रेट मुलाकात की खबरें सामने आ गई। कहा तो ये गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ की मुलाकात लगभग 1 घंटे चली। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया। सीएम ऑफिस के अनुसार सीएम होटल में किसी अन्य कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, जबकि आदित्य अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए उस होटल में मौजूद थे। हालांकि अगर हाल की राजनीतिक गतिविधियों पर गौर करें तो ये सिर्फ संयोग नहीं लगता है। 3 दिन पहले ही 17 जुलाई को खुद उद्धव ठाकरे और फडणवीस की एक मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कक्ष में हुई, जहां उद्धव के बेटे और वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में उद्धव ने सीएम फडणवीस को एक किताब भेंट की, जिसमें हिंदी की सख्ती क्यों, 3 भाषा जरूरी क्यों, ये लिखा हुआ था। आदित्य ने बाद में इसके बारे में ये कहा कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें कई पत्रकारों और संपादकों ने 3 भाषा नीति पर अपनी राय दी थी। सार्वजनिक रूप से तो ये किताब भेंट तक सीमित बताई गई, लेकिन सियासी गलियारों में से महज औपचारिक मुलाकात मानने को कोई तैयार नहीं। इन मुलाकातों के पीछे कुछ और ही कहानी मानी जा रही है। 16 जुलाई को विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के विदाई समारोह के दौरान सीएम फडणवीस ने मजाकिया लहजे में उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का न्योता दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनके साथ विपक्ष में शामिल होने की संभावना नहीं रखती, लेकिन वे सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही उद्धव की फडणवीस से मुलाकात हुई, जो करीब 20 मिनट तक चली। उद्धव ठाकरे का एमवीए से मोह भंग क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब शनिवार को सामना में छपे उनके इंटरव्यू से मिलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनवीए में सीट बंटवारे को लेकर गंभीर गलतियां हो गई। ठाकरे ने कहा कि यदि वे इन गलतियों को दोहराना चाहते हैं तो एक साथ आने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी आखिरी दिन तक चलती रही है और इसका गलत संदेश जनता तक पहुंचा है। ठाकरे के मुताबिक लोकसभा चुनावों के दौरान तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार वाला गुट, इन्होंने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम की भावना मैं में बदल गई। उद्धव का ये बयान भी संकेत देता है कि एनडीए को लेकर अब ठाकरे परिवार के भीतर भी असंतोष है और शायद यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ बैक चैनल बातचीत की जा रही है। शिवसेना के पास कितने विधायक हैं? महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ 288 सदस्यीय संसद में बीजेपी के पास सबसे अधिक विधायक हैं, यानी 132 की संख्या, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के पास 57 और अजीत पवार एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। वहीं विपक्षी एनडीए गठबंधन पर अगर हम गौर करें तो इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास महज 20 विधायक और कांग्रेस के पास 16, जबकि शरद पवार की एनसीपी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 विधायक हैं। अब एनडीए में उद्धव आते हैं तो क्या होगा? अगर ये खेमा एनडीए में शामिल होता है तो महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। माना जा रहा है कि ठाकरे गुट को केंद्र में मंत्रालय या महाराष्ट्र में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिसमें उनकी वापसी की राह आसान हो सकती है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों मिलकर लगभग 160 सीटें जीतकर बहुमत लाए थे। चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ने दावा किया था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल के लिए शेयर करने का वादा किया था, लेकिन फडणवीस और बीजेपी ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के रूप में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया। हालांकि ये महाविकास अघाड़ी सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी महाराष्ट्र में और शिवसेना में ही दो फाड़ हो गया था। इसके बाद फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना के दोनों गुटों से बीजेपी सामंजस्य कैसे बिठाएगी, एकनाथ शिंदे को कैसे वो सेट करेगी? अब अगर उद्धव दोबारा बीजेपी के करीब आते हैं, रुख करते हैं, तो शिंदे गुट के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों को कई सार्वजनिक मंचों पर देखा गया है कि वो एक दूसरे से निगाह में नहीं मिलाते हैं। और इसकी बानगी हमें अभी हालिया देखने को मिली है, जहां विधानसभा तक में ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को गिरगिट कह दिया। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की और इशारा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने कभी गिरगिट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा। वो उन लोगों के साथ चले गए जिन्होंने उन्हें कभी नहीं समझते थे।
ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सत्ताधारी गठबंधन में वैसे तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को शामिल करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को इस तरह का राजनीतिक संतुलन साधने का अच्छा अनुभव रहा है। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में दरवाजे कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं, और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में अब महाविकास से ज्यादा महासमीकरण की चर्चा तेज हो चुकी है।